सीएम नीतीश ने पूरे जोश में कहा था कि बिहार में शराबबंदी के खिलाफ जो कोई भी बोलेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने भी शराबबंदी को गलत फैसला बता दिया। आपको बता दें कि वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे और वहां पर बताया कि बिहार का जो शराबबंदी का फैसला था वो अदूरदर्शी था, यानी बिना सोच समझकर जल्दीबाजी में लिया गया फैसला, और इस वजह से हाई कोर्ट में जमानत को लेकर जो केसेस होते हैं उसकी बाढ़ आ जाती है, और इस वजह से जिन्हें कुछ दिनों में जमानत मिलना चाहिए उन्हें भी जमानत मिलने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है और हाई कोर्ट पर इससे दबाव बढ़ता है। अब क्या सीएम नीतीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एनवी रमना है, क्या उन पर भी कार्रवाई करेंगे? आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में शराबबंदी का जो फैसला लिया गया, इसी तरीके के फैसले की वजह से हाई कोर्ट पर लोड बढ़ता है और ये गलत फैसला था। आपको बता दें कि सीएम नीतीश जो है वो बार बार कहते रहते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ जो बोलेगा उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया था कि यहां आईएएस, आईपीएस, मंत्री, एमएलए हर कोई शराब पीता है, और ये नसीहत भी दे डाली थी कि जो भी गरीब लोग हैं वो भी 10 बजे के बाद शराब पीकर घर में सो जाएं। आपको बता दें कि इस वक्त जो है 1 महीने के अंदर 11,000 लोग गिरफ्तार किए गए। अब पिछले अगर 8 महीने की बात करें तो 50,000 लोगों को शराब पीने और बेचने के जुर्म में जो है गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है। हालांकि इसके पहले भी जब हाई कोर्ट ने यह कहा था कि शराबबंदी कानून से कोर्ट पर लोड बढ़ रहा है तो शराबबंदी के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना कर दी सीएम नीतीश कुमार ने। उसके बाद लेकिन जब बिल रिजेक्ट किया जाता है उसके बाद ये तमाम आवेदन हाई कोर्ट में चले जाते हैं। इससे क्राइम से जुड़े जो केसेस होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं न्याय देने में देरी हो जाती है। बता दें कि सीएम नीतीश लगातार निशाने पर हैं। यह कहा जा रहा है कि 40,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व घाटा लग गया है। इसके अलावा जो शराब माफिया है वो छूट जाते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है, जीतन राम मांझी ने इस बात का दावा किया था कि जो इस वक्त जेल में बंद हैं उनमें 70 से 80% लोग मजदूर हैं जो रोज 200, 250, 300 रुपए कमाते हैं। लेकिन जो शराब माफिया है जिसने हजारों करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर लिया है, प्रशासन से उसकी मिलीभगत है, वो बाहर ही बाहर छूट जाता है, पैसे देकर छूट जाता है, लेकिन जो गरीब है उसका आर्थिक शोषण हो रहा है। और जीतन राम मांझी भी लगातार इस फैसले पर सवाल उठाते रहते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने भी साफ तौर पे कहा था कि शराब पीना जो है वो फायदेमंद होता है। जीतन राम मांझी भी ये बात कहते रहते हैं कि मेडिकल साइंस ये बात कहता है। तो सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने जब ये बात कही थी कि जो भी शराबबंदी के खिलाफ बोलेगा उस पर भी कार्रवाई होगी, तो आखिर वो किस किस पर कार्रवाई करेंगे? क्या जीतन राम मांझी पर कार्रवाई करेंगे? क्या अपने विधायकों पर कार्रवाई करेंगे? या फिर अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार में जो शराबबंदी का फैसला लिया गया वो अदूरदर्शी था, बिना सोच समझ कर लिया गया फैसला था, और जब भी इस तरीके का फैसला लिया जाना चाहिए तो इसके हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए, बाकायदा इसको लेकर लंबी बहस होनी चाहिए। जल्दीबाजी में ऐसे फैसला लेने से कहीं ना कहीं जो लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। तो साफ तौर पे अब कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बिहार के शराबबंदी के फैसले पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि ये कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रेरित था, जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था। तो अब बता दें कि सीएम नीतीश कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है उनके गले की फांस बन गई है। लगातार उनकी आलोचनाएं हो रही है। हालांकि इस वक्त भी जेडीयू जो है इसे सफल बता रही है और यहां तक ऐलान कर दिया कि बिहार में अपार सफलता के बाद हम दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव है वहां अगर जीतेंगे तो दिल्ली में भी शराबबंदी लागू कर देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वहां के गली गली में शराब खुलवा दिया है और वहां की महिलाएं जो हैं वो काफी गुस्से में। यानी ये बताने की कोशिश की कि बिहार में महिलाएं जो हैं वो काफी शराबबंदी कानून से खुश हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सबको पता है। जो शराब पहले 100 रुपए में मिल रहा था वो अब 400-500 में मिल रहा है। इसके अलावा गरीब अगर पकड़ा जाता है तो जेल चला जाता है, लेकिन जो शराब माफिया है वो जेल नहीं जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा देकर छूट जाते हैं। और कई ऐसी खबरें आई जहां एएसआई, डीएसपी तक जो है वो शराबबंदी में लिप्त पाए गए हैं। दरोगा जो है वो पैसे की मांग करता है और कहता है कि आप 50,000 रुपए दीजिए नहीं तो आपके पति को फंसा देंगे। कोई कहता है कि आप हमको 1 लाख रुपए दीजिए, हम शराबबंदी केस से जो है आपका नाम हटवा देंगे। तो साफ तौर पे बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, लेकिन जेडीयू अभी भी इस जिद पर अड़ी है और कह रही है कि बिहार में शराबबंदी सफल है।